चलो वो भी मान लिया, लेकिन तुमने तो मीडिया को भी खबर दे दी फैरित। हर मुमकिन कोशिश करूंगा, जहां से भी जरूरी होगा वो दरवाजा खोलूंगा मैं दादा। लेकिन आप ये अहकामात कैसे दे सकते हैं कि क्या आपके नाम की इज्जत आपकी बहू से बढ़कर है? अब क्या हुआ जब सब कुछ दुनिया के सामने आ गया? क्या टीवी के सामने बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए लोग जब इस खबर को देखेंगे तो क्या उस सेहरान को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे? तो क्या हम ढूंढ सके? आपने क्या ढूंढ लिया उसे? कहां है सेहरान? दरअसल आपको इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए दादा, क्योंकि हम सब आपके गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। आपके माजी के जो गुनाह थे, सेहरान उन गुनाहों को भुगत रही है, वो भी अकेले। अदब से बात करो फैरित। आप इसमें मुदाखलत मत करें दादा, मत करें। आपकी बीवी तो आपके साथ है ना? ऐसा ही है ना? अगर वो अगवा हो जाती तो क्या तब आप ऐसे पुरसुकून रहते? आपको अपनी इज्जत का ख्याल सिर्फ मेरी बीवी की बारी पे आता है। हद में रहो अपनी। कैसे कही तुमने ये बात? क्या मैं अपने ही खानदान के फर्द को एक दूसरे से कम समझूंगा? मैं कभी तुम्हें इस जिल्लत की इजाजत नहीं दूंगा। क्या वाकई तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? पर्दा डाल चुका है तुम्हारा गम तुम्हारी आंखों पर। हाँ बिल्कुल, सच है ये बिल्कुल, लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपको इस बात की फिक्र क्यों है कि सबको मालूम हो जाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अब भी यही चाहता हूं कि हमारा नाम और हमारा खानदान हमेशा मजबूत रहे। जिंदगी भर मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे खानदान का वकार नीचे ना आए, और यही वजह है कि हम अब तक मजबूत हैं। इसी मजबूती ने हमारे खानदान को जोड़ रखा है। अगर तुमने इन बातों का ख्याल न रखा तो नुकसान उठाओगे। मैं अगर सेहरान को कुछ हो गया तब भी नुकसान ही उठाऊंगा। अकल खो दूंगा मैं, अपनी जान भी खो दूंगा मैं, और अगर मैं इसमें हार गया तो याद रखेगा कोई भी नहीं जीत पाएगा। फैरित साहब। लतीफ साहब, शैमोस क्या नाना के साथ है? गेस्ट रूम तैयार कराया था, वहीं होंगे। मैंने देखा वहां नहीं है वो। क्या हुआ है? ए, अभी मालूम हो जाएगा। तुम अभी तक सो रहे हो? कपड़े पहनो ना, चलो। अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बस एक बार गले लगने दो मुझे। अरे शहमूस, तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कहाँ ना उठो। इफाकत साहिबा, दरवाजा खोलिए। इफाकत साहिबा, ये लोग अचानक दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोले, मैंने कहा दरवाजा खोले। दरवाजा कर रहे हैं आप? अंदर है शहमूस, दरवाजा खोले। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? आया? इफाकत साहिबा, दरवाजा खोले। इफाकत साहिबा, दरवाजा खोले। क्या है? क्या है ये सब? किस किस्म के बेगैरत इंसान हो तुम शहमूस? पुरसुकून रहो। बेगैरत, तुम मेरी माँ के साथ बेवफाई कैसे कर सकते हो? पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारी इस हरकत पर मैं पुरसुकून हो जाऊं? कैसे कर सकती हैं आप ये? खुदा का वास्ता है लतीफ साहब, दरवाजा बंद करने, कोई बातें सुन लेगा हमारी। हाँ, सबने सुन लिया है। बुरहान, प्लीज गलत मत समझना। चलो चलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चलो चलो। तुम्हारी क्या हो रहा है यहाँ पर? लतीफ, हालिद साहब, हालिद साहब, शहमूस सिर्फ मेरा दोस्त है।
ना ना, इन दोनों के दरमियान गहरा ताल्लुक है। मैंने इन्हें एक साथ देखा है। खुदा के वास्ते हालिद साहब, मत यकीन करें इनकी बातों पर। मेरा यकीन करें, खुदा के लिए, खुदा के लिए। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया मैंने। यकीन करें मेरा, खुदा के लिए। नुकेत को भी शक था इन पर, मुझे बताया था उसने। ओह, इफाकत अपना सामान समेटो, हम जा रहे हैं यहाँ से। इसकी जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। लेकिन दादा देख लें क्या खानदान बना है आपने इतने सालों में। आप सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हैं दादा। ऐसे हैं हम लोग, देख लें गौर से। ले जाओ इस आदमी को ऐसी जगह जहां इसकी आवाज कोई न सुन सके, और इस औरत को निकाल दो इस घर से। हालिद साहब, खुदा के लिए ऐसा मत करें। अगर आपका हुक्म हो बाबा तो ये काम मैं कर लूं। उठो, आखिरकार तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल ही गई। उठो, तुमने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? इफाकत का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने कहा उठो, चलो, तुम्हारा अंजाम यही होना था। छोड़ दो इसे। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। चलो, इसे इसका कोई कसूर नहीं है, सब मेरी गलती है। कहा ना, छोड़ दो इसे। जल्दी करो इफाकत। ऐसे पकड़ रहे हो जैसे मैं भाग जाऊंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कुल पछताओगी तुम, मत करो ऐसा। छोड़ो मुझे। खामोश रहो। हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई और तुम्हें अभी भी होश नहीं आया। शर्म आनी चाहिए। बाबा ने तुम्हारे और औरहान के ताल्लुक को नजरअंदाज किया और तुम्हें माफ किया। मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना? जब ये खत्म होगा तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी घटिया औरत हो। छोड़ो मुझे। पछतावा होगा तुम्हें, हर चीज का पछतावा होगा तुम्हें। निकलो यहां से, तुम दफा हो जाओ। ये औरत अब से इस घर में दाखिल नहीं होगी। मसीदे साहिबा वहां है। कैसी हैं आप? खुश आमदीद गुलगुन साहिबा। मुझसे मिलने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि कोई नहीं जानता होगा कि आप यहाँ आई हैं। बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपसे मिलने ना आती तो शायद आपके लोग मुझे रास्ते से ही उठा लेते। किसी और को बताने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। लेकिन जब मुझे पता चला कि बात मेरे शौहर की है तो मुझे आना ही पड़ा। कहिए, मैं सुन रही हूँ। ओकेश मेरा भाई है, मेरी अजीज। मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम्हारा शौहर है। लेकिन आखिर में क्या होगा, वो बचेगा या मरेगा, देखना बाकी है। समझ नहीं आ रहा है सबसे हमारा क्या ताल्लुक? तुम समझ गई ना तुम? अगर
तुम नहीं जानती कि तुम्हारे शौहर ने क्या किया है तो तुम इतनी दूर तक ना आती। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा शौहर आजाद रहे या जेल में सड़े, फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखें मसीदे साहिबा, मेरी बात का यकीन करें, आपके भाई के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन जो लोगों पर जुल्म करता है उसका अंजाम यही होता है। मेरा शौहर बेकसूर था, लेकिन आपके भाई ने उसे फिर भी तकलीफ दी। हाँ बिल्कुल, मुल्जिम और मुजरिम दोनों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर ओकेश के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह तुम्हारा शौहर ही है। ठीक है, मैं आपकी बात समझती हूं। चूंकि आप मुझसे मिलना चाहती थी, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक समझदार औरत हैं और कोई भी नहीं चाहता कि ये मामला ज्यादा बिगड़े। सही, लेकिन किसी ना किसी एक इंसान को तो अपना गुस्सा ठंडा रखना पड़ता है, किसी एक को अपनी ख्वाहिश को मारना पड़ता है। अब अगर तुम मुझसे कहो कि मैं चुप रहूं, कुछ ना कहूं और तुम्हारे शौहर को अकेला छोड़ दूं, इसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। ठीक है, क्या चाहती हैं? कितने पैसे चाहिए आपको? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। अगर तुम कामयाब हो गई तो मैं अपने भाई ओकेश की कसम खाकर कहती हूं, तुम्हारे शौहर की जान बख्श दूंगी। मैं उसे याद भी नहीं रखूंगी। और अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो इस बार तुम अपने शौहर को जेल से कफन में लिपटा हुआ निकालोगी। अगर आप अपनी बात पर कायम रहीं तो ही काम करूंगी। मेरे शौहर का कभी भी नाम तक नहीं लेंगी और उसे किसी भी मामले में नहीं घसीटेंगी, समझी? आप जो चाहेंगी वही होगा।
कहकर आया पुरसुकून हो जाओ। उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है। अभी नहीं, मुझे उनके साथ और बहुत कुछ करना है। मुझे भी अंकल, मुझे भी। पहले कम मसाइल थे, उस पर किस तरह हमें धोखे में रखा गया। तो फिर अब क्या होगा? इफाकत साहिबा के साथ क्या करेंगी? साहिबा कहना बंद करो उसे। इफाकत के साथ जो भी हुआ उसे वो डिजर्व करती थी। देखते हैं कि बाबा शहमूस का क्या फैसला करता है। फैसला बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि अब मैं मजीद उसे अपनी माँ की जिंदगी में नहीं देख सकता। आ जाओ। छोड़े मुझे। मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ। मैं बताता हूँ बाप से इस तरह बात करने का क्या अंजाम होता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो अंदर। अस्मा, कोई भी मेरी इजाजत के बगैर इस लड़की को खाना पीना नहीं देगा, समझ गए? एजे, 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 क्या किया होगा इन्होंने तुम्हारे साथ? कैसे होगी तुम एजे? फिक्र मत कर, एजे ठीक है। जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद गुस्सा कम हुआ, सुकून मिला होगा यकीनन। मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है सिरान, ना ही कोई जज्बात है। मैं इस हाल में तुम्हारी वजह से हूं। मैं तो एक खुशहाल इंसान था, जिंदगी से प्यार करने वाला, खुद के बारे में सोचने वाला। बहुत ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ना ही फहरत ने कुछ किया है। मैंने भी तो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। इतना अरसा बीत चुका, क्यों मैंने अपनी मां का चेहरा नहीं देखा आज तक? क्या गलती थी मेरी जो उन्होंने अपनी बाहों में नहीं लिया मुझे अब तक? हंसना तक भूल गई हैं वो तो। बहुत जुल्म सहे उन्होंने, अपने आंसुओं को छुपाती थी, मगर हर रात रोया करती थी। जानती हो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? चाहे थोड़ी सी ही सही, मगर एक बार उनके चेहरे पर वो मुस्कान देख लूं। आज मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया। वजह तुम हो सिरान, क्योंकि आज उनके चेहरे पर मैंने वो खुशी देखी जिसे मैं देखने के लिए तरस गया था।
मुझे नहीं लगता कि तकलीफ इतनी ज्यादा होगी। तुम्हें महसूस भी नहीं होगा, जानता हूं मैं। मगर जब यह खत्म हो जाएगा, तुम्हें होने वाली तकलीफ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। देखो, मेरी तरफ देखो, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। सेहरान, तुम और मैं हर दुख और परेशानी से जान छुड़वाकर सुकून पालेंगे। सेहरान देखो, सब्र करना होगा तुम्हें, फिर ये सारा दर्द चला जाएगा। फिर उसके बाद कयामत तक का सुकून मिलेगा। हम दोनों इस दुख भरी जिंदगी से जान छुड़वा लेंगे। बस मैं तुम्हें यही बताने आया था। देखो, ये राज हम दोनों के बीच रहेगा। नहीं जानता इससे मेरी अम्मी को परेशानी होगी या नहीं, मगर देखते हैं सेहरान। वैसे भी इस दुनिया ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, तो फिक्र मत करो। तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सही कहा, जब तुम्हें हासिल न कर सका तो मैं अपनी अकल और जज्बात सब खो चुका। फरीद, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम फरीद? नहीं, करीब मत आना, मेरे हाथ भी मत लगाना तुम मुझे। जाने दो मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे, करीब मत आना मेरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ऑफिसर। इसके अलावा अगर और कोई मालूमात होगी तो हम आपको बता देंगे वो भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फोन उठाओ ना। मेरी जिंदगी, तुम ठीक हो, मैं जानता हूं, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, ढूंढ लूंगा मैं। फिक्र मत करना, समझ गई ना? हर किसी हवाले से बुरा मत सोचना, हर किस नहीं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं तुमसे।
आबिदीन, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम मेरा? हम लोग अभी रास्ते में हैं, काजिम आगा के साथ आ रहे हैं। तुम्हें बता दूं कि फोन अभी स्पीकर पर है। तुम घर पर हो क्या? क्या हुआ? वापस क्यों आ रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं पता चला क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन लगता है काजिम आगा को कुछ सुराग मिला है। अकन ने सरदार को बताया था कि बैलिन कहाँ है। वो दोनों शहर के बाहर किसी जंगल वगैरह में मिले थे, लेकिन जाहिर है अब सरदार को याद नहीं कि वो जगह कहाँ है। सिरान का इस बात से क्या ताल्लुक है? फरीद बेटा, बात सुनो। सोचो, वो दोनों नालायक आखिर इस्तांबुल से बाहर जाकर क्यों मिले? हाँ, सोचो जरा। क्या इस्तांबुल में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ये दोनों जाकर बात कर सकते थे? मुझे पूरा यकीन है इस बात पर कि वहाँ पर कोई घर या जगह जरूर है जिसे छुपाया जा रहा हमसे। हाँ, शायद। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हाँ, तो फिर ठीक है। आबिदीन, क्या तुमने अपने लोगों को वहाँ देखने के लिए तो भेज दिया है ना? या फिर आज हम दोनों साथ चलते हैं? भेज दी है मैंने, तुम फिक्र मत करो। और हाँ फरीद, मैंने उकेश के भेजे हुए कुछ आदमियों को भी काजिम आगा के साथ काम करने से अलग कर दिया है। वो इनसे पूछगछ कर रहे हैं। ठीक है आबिदीन, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ। ठीक है। इस्मामी, फरीद, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, आ जाए ना, आ जाए अंदर। बैठे। फरीद, कुछ तो बताओ मुझे। कोई मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। मेरे बॉस तो फोन भी नहीं, और मैं किसी से कुछ मालूम भी नहीं कर पा रही। कोई खबर भी नहीं उसकी। बेटा, मेरा तो इस वक्त जहन भी काम नहीं कर रहा है। किसके पास जाऊं, किससे पूछूं मैं? मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? फरीद, मेरी हालत को समझो, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? फरीद, किधर है मेरी बेटी? ठीक है। देखिए, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उसका फोन लेकर फेंक दिया है कहीं। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। हम कुछ ना कुछ करके उसे ढूंढ लेंगे अस्मा में। पुलिस को कुछ सुराग मिला है इस हवाले से, और वो लोग उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। वो जरूर मिल जाएगी। कासिम बाबा भी उसे ढूंढने में हमारी मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उम्मीद है। आबिदीन और वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ। फिर हम सब उसे ढूंढने जाएंगे। फिक्र मत करें, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं आप, ठीक है? हम कामयाब होंगे। फरीद, अल्लाह मेरी बेटी को तुमसे जल्द मिला दे। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने हमेशा मेरी बेटी का अच्छी तरह ख्याल रखा है। कभी भी तुमने उसे कोई तकलीफ नहीं दी। देखना, इंशाल्लाह तुम्हें सहरान जल्द मिल जाएगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। तुम दोनों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आमीन आमीन आमीन। खुश रहो। Zehra!